78 की बात कर रहा हूँ। तो शिफ्ट ऑफिसर को प्रोडक्शन निकालना आना चाहिए, प्रोडक्शन कैलकुलेट करता था। वो जब लॉग बुक लिखता था तो लॉग बुक में शुरुआत में वो यही लिखता था कि कितने रिंग फ्रेम किस मशीन पे चल रहे हैं, क्या वेस्ट आया, कितना प्रोडक्शन आई, कितनी मैन पावर जो है लगी। एंड इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम फ्रेंड्स। शिफ्ट्स जो होती थी वो 9 से 5, 5 से जो है मतलब अगर हम बात करें सवेरे 5 बजे से लेकर 1 बजे तक चलती थी, 1 से 9 एंड 9 to 5, एंड यू हैव टू कम हाफ एन आवर अर्ली। दोस्तों मगर जैसे जैसे समय बदलता गया, मशीनें जो है हाई स्पीड आने स्टार्ट हो गई, मशीनों के अंदर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम आने स्टार्ट हो गए, और अब आपको आइडल स्पिंडल चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली एट एनी टाइम यू कैन गेट द आइडल स्पिंडल ऑन मॉनिटर। आप ऑफिस में बैठ के आप अपना निकाल सकते हैं। और दोस्तों जब ये इतनी सारी चीजें हो गई तो आज क्या रीजन है कि हम लोग टॉप पे नहीं आ पा रहे? ये अभी मानने की, सोचने की जरूरत है। 78 से अब तक अगर हम मान के चले, मशीनों में बहुत डेवलपमेंट हो गया। क्वालिटी जो है वो 5% क्वालिटी लेवल तक आ गई, स्किल बढ़ गई, इंजीनियर्स बढ़ गए। बट व्हाट हैपेंस, और वही चीज आज मैं बताना चाह रहा हूं कि जितना हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होने लगे, हमने अपना जो माइंड जो है कम यूज होना शुरू कर दिया। वहां पे हमने दिक्कत खाई। और आज आज का ही पीरियड आप देख लीजिए। अभी हम न्यूज देख रहे थे तो न्यूज में आया कि जो इंडिया का जो नेवी का एक शिप है उस पे कोरोना पहुंच गया। इटली का जो है वो कैरियर जो है उसके ऊपर कोरोना पहुंच गया। तो वन थिंग विच मेक्स अस द डिफरेंट, और वो डिफरेंस है, दैट इज द माइंड। जितना हम माइंड को यूज करेंगे, जितना हम प्रैक्टिकल होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे जितना आप कम से कम डिपेंड रहेंगे, उतना हमें बेटर है। टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए फॉर एक्यूरेसी, फॉर क्वालिटी, फॉर प्रोडक्शन, मगर साथ ही साथ हमें अपना जो लेवल है, हमें लगातार, हमें ये नहीं है कि मुझे क्या ज़रूरत है। मैं अभी इसमें आपको ये इसलिए टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, जबकि मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा था कि एज ए प्रोफेसर जब मैं प्रैक्टिकल स्टूडेंट से पूछता था कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ प्रेफर करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं रादर देन न्यूमेरिकल्स। क्योंकि फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स में नंबर ज़्यादा आते हैं। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। आज हम जो बात करेंगे, तो मैं बात कर रहा था कि हमें प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो आज एक हम न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। उसमें दो चीज़ें हम करेंगे कि मिल हमने कंसिडर करी है जिसमें 3 काउंट चल रहे हैं। रिंग फ्रेम जो है वो 440 स्पिंडल का रिंग फ्रेम है, और साथ ही साथ उसमें हैंग मीटर लगा हुआ है। हमें नंबर ऑफ मशीन्स दी गई हैं काउंट वाइज, कितना हैंग खाया, एक दिन में हैंग खाए वो हमें दिए हुए हैं। तो एक तो हमें टोटल प्रोडक्शन निकालनी है उस मिल की इन केजी पर डे, और एक हमें एवरेज काउंट ऑफ द मिल निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आने से पहले जो मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है, दैट इज 28 काउंट है। It is 28 carded, and then come 36 com and 50 com. Then the next column is the hands per day.
यहाँ पे जो है ये 22.6 है, ये 21.5 है और ये 23.5 है। और मशीन्स जो हैं यहाँ पे 8 मशीन चल रही हैं, यहाँ पे 12 मशीन हैं और यहाँ पे 20 मशीन है। तो ये एक स्पिनिंग मिल है जिसका हमें डेटा दिया हुआ है। दोस्तों ये जो के और सी का जो मतलब है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये हमने एक स्पिनिंग मिल के अंदर जो के का मतलब है कार्डेड और सी का मतलब है कॉम्प्ट। तो पहले हम जो है इन जब डेजिग्नेट करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये के और सी का प्रयोग जो है यहाँ पे करते थे। अब हमें निकालना क्या है, एक तो प्रोडक्शन इन केजी, और दूसरा निकालना है एवरेज काउंट। अब इसमें जो हमें आना चाहिए अगर हम देखेंगे, अब प्रोडक्शन निकाल फॉर 20, अगर हम देखें तो 22.6 divided by count into number of spindle and multiplied by number of machines, that is 8। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हैंड्स पर डे इंटू टोटल स्पिंडल इन ए रिंग फ्रेम into number of machine allotted for a particular count divided by count। तो ये फॉर्मूला हम जो है प्रोडक्शन निकालने के लिए देंगे और ये जो आएगा ये पाउंड्स में आएगा। और केजी में हम उसे जो है साथ में ले लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट इज 2841.14 पाउंड्स पर डे। और केजी में अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2.2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 2.2 कन्वर्जन फैक्टर क्या कैसे है, आप जानते हैं कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम इसे 2.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो केजी में आ जाएगी, दैट इज केजी। अब अगर मुझे 36 की प्रोडक्शन निकालनी है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हैंक्स पर डे 21.5, count 36 into 440 and the number of machine is 12। यहाँ पे कितनी आई इसकी प्रोडक्शन, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 3153.33 pounds is the production per day। और अगर केजी में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी 1430। अब 50s की अगर बात करेंगे प्रोडक्शन पर डे निकालने के लिए तो यहाँ पे कितनी हैंग कितना है, 23.5 डिवाइडेड बाय 50 into 440
इंटू 20, ये कितनी आएगी इसमें प्रोडक्शन इन पाउंड, दैट इज 4136, और केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 2.2 से 1880। अब हमें निकालना है प्रोडक्शन इन केजी पर टू, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहला जो है हमारा प्रोडक्शन इन केजी पर डे, is equal to 1291.43 plus 1433 प्लस 1880। तो ये जो है अगर हम टोटल अगर हम देखेंगे इट इज 4064.43, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या है कि हमें निकालना है एवरेज काउंट। अब एवरेज काउंट निकालने के लिए is depend on total hands divided by total pound, hands per day और दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मैं हैंड्स को अगर ऐड कर रहा हूँ तो हैंड्स जो है कैसे निकले 22.6 इंटू 440 इंटू 8, हैंड्स निकालने के लिए यहाँ पे ये 28 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 36 से दिए हैं। तो 22.6 440 इंटू 8 21.4, तो ये टोटल हैंड्स पर डे अगर हम देखेंगे दे विल बी 79952 प्लस 36 के केस में आ जाएगा 113520 प्लस 50 कॉम के अंदर आएगा 26800 डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमने ये पहले निकाले हुए हैं 2841.14 प्लस 3153.33 प्लस 4136। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा so the answer will be 39.47। तो फ्रेंड्स आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम सब लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे हैं, पढ़े हैं, प्रोडक्शन कैलकुलेट करना। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी 40-50 या 60% जो हमारी मिलें हैं, ज़्यादातर मिलें अगर आप इंटीरियर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पुरानी मशीन ही मिलेंगी, जहाँ पे शिफ्ट ऑफिसर्स को प्रोडक्शन निकालने की उसे पढ़ना खुद निकालना पड़ता है। हमारे पास रिंग डेटा सिस्टम नहीं लगा हुआ, आइडल स्पिंडल अभी भी जो है 1-1 घंटे बाद नोट करना होता है, 1-1 घंटे एफिशिएंसी चेक करनी होती है, जिससे कि हमें ये पता लगे लॉस का है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।